भारत की पानी छोड़ने पर दरिया सतलुज में सैलाब। कसूर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी कई देहात में दाखिल, लोग घरों की छतों ऊंचे टेलों पर पनाह लेने पर मजबूर। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला बहावलपुर की तरफ बढ़ने लगा। हेड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आरिफ वाला में कई बस्तियां पानी पानी, फसलें तबाह, कई देहात का जमीनी रास्ता मुनकता। डस्का में नाला एक फिर भी भर गया। बंद टूटने से कई इलाके ज़ेरे आब। कंगनपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियां, हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। दरिया चनाब में चिन्योड़ के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। NDMA का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों से 1.5 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। कसूर से 14,140, भावलनगर से 79,868 अफराद को निकाला गया। आने वाला साल मौसमियाती लिहाज से ज्यादा मुश्किल होगा। खतरनाक असरात की शिद्दत 22% ज्यादा हो सकती है। चेयरमैन NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया, मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक रहेगा। लोग पानी की गुजरगाहों पर रह रहे हैं। मुल्क भर के निशेबी इलाके खाली कराने की जरूरत है। चेयरमैन NDMA ने मजीद कहा, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात खतरनाक हद तक पहुँच चुके हैं। दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है तो ग्लेशियर जल्द खत्म हो जाएंगे। खुश्क साली के इम्कानात बढ़ जाएंगे। लाहौर में मानसून बादलों की धुआंधार एंट्री। तेज बारिश से जलथल, कोट लखपत, चुंगी, अमर सदू, ग्रीन टाउन समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके में पानी जमा। सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, समरियाल, कसूर, मुरीद के कामों की चुनिया समेत कई इलाकों में बारिश। नारोवाल में छत गिरने से खातून जा बहक। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में बारिश की पेशगोई। सलमान अकरम राजा का पार्टी ओहदे से इस्तीफे पर बात करने से गुरेज। सहाफियों के सवाल पर नो कमेंट्स। उधर अलीमा खान का कहना है, सलमान अकरम राजा से कोई तल कलामी नहीं हुई, वो हमारे वकील और फैमिली की तरह हैं। ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़े है तो पार्टी बताएगी। इलेक्शन में जाने से नाजायज़ नाअहलियों को जवाज़ मिल जाएगा। गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुक्मरान बच्चों से भी डर गए। राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का तफसीली फैसला जारी। 73 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा गया कि 59 मुलजमान को 10 साल कैद और जुर्माना, 16 मुलजमान को 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल, कमल शोजब, शेख शाहिद, जावेद और इस्माइल सेला को 10 कैद की सजा सुनाई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सरताज गुल के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। PTI की खातून रहनुमा की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस वकार अहमद ने सवाल किया, आप लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वकील ने जवाब दिया, उमर अयूब और शिबली फराज की इस तरह की दरखास्तें यहाँ पर जेर समाअत हैं। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए, दीगर दरखास्तों के साथ इसको भी सुनेंगे। पंजाब में गंदम महंगा होना शुरू। एक हफ्ते में कीमत में 300 रुपये फी मन इजाफा। नई कीमत 3,100 रुपये फी मन हो गई। गंदम महंगी होने से रोटी की कीमत में भी इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक गंदम की कीमत बढ़ाने की वजह फ्लोर मिल्स मालिकान का गठजोड़ है। चीनी की तरह गंदम की भी ज़ख़ीरअंदोज़ी करके अरबों रुपये आवाम से लूटने की मनसूबाबंदी की जा रही है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास कस्टम की जांच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम को फीस लेस करने का जायज़ा। शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया मसनूई ज़हानत पर मबनी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी जल्द फाल कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कारोबारी अफराद को सहूलियात की फराहमी के साथ मुल्क के रेवेन्यू में इजाफा करना है। कस्टम तखमीने पर नज़रसानी अपील की निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा जब पाक भारत जंग रुकवाई तो 7 जेट तैयारी मार गिराए जा चुके थे। सदर का ओहदा संभालने के बाद से अब तक मुतअद्दिद जंगें रुकवाई। इंडिया और पाकिस्तान की जंग सबसे बड़ी जंग हो सकती थी। ये जंग एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी। पाकिस्तान और भारत को तजारत की पेशकश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की जद्दा में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान से मुलाकात। दोनों ममालिक का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालिबा। इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहता है। जमात इस्लामी का 85वां योम तासीस। क़ायम मुक़ाम अमीर जमात इस्लामी लियाक़त बलोच का कहना है कि योम तासीस कारकुनों के लिए तजदीद एहद का दिन है। जमात इस्लामी सिर्फ मजहबी सियासी जमात नहीं, निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम की तहरीक है। हमने सियासी बहरानों के लिए कौमी डायलॉग को तरजीह दी। दीनी सियासी आईनी जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कौमी मईशत का मरकज़ कराची तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मुर्तज़ा वहाब बताएं कि नालों की सफाई क्यों नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले बारिश के बाद गटर उबलने लगते हैं। लोगों को रिलीफ देने के लिए कोई महकमा नज़र नहीं आया। मनम जफर ने मजीद कहा कराची को 500 अरब रुपए वफाकी हुकूमत दे, हर टाउन को सूबाई हुकूमत 2 अरब रुपए दे। सिंध में इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। 31 अगस्त को कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक हुकूक मार्च करेंगे। कराची में मजीद बारिशों का इम्कान है। बारिशों के बाद खराब सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के सिंध हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले टाउन ईमानदारी से पैसे खर्च करके सड़कों की मुरम्मत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मॉडल नर्सरी का दौरा। तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का मुआयना। कहते हैं इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल नर्सरी बनाई जा रही है। नर्सरी मुस्तकबिल में हॉर्टिकल्चर ज़रूरियात को पूरी करने में मुआवन साबित होगी। फ्लावर शॉप और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविश रंग ले आई। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर जिले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की वफ्द के साथ मुलाकात। ज़राई टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मजीद बेहतर करने पर इतफाक। गैर तरक्याती अखराजात में कमी पर बातचीत। सेहत और तालीम पर मजीद फोकस करने पर इतफाक। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के इक़दाम कर रही है। हुकूमत बलोचिस्तान का बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश। सरफराज बुख्ती की 1 हफ्ते में ऑपरेशनल प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम से अवाम, ताजरों और सरमायाकारों को बयारी बैंकिंग सहूलियात मिलेगी। सूबे में मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। नौजवानों को रोज़गार के मौक़े भी फराहम होंगे।